हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट की बुक है 10th क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर। ओके, जो है ए लेटर टू गॉड। इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की फुल समरी डिटेल में करवाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इन्होंने फर्स्टली जो मतलब कुछ इसमें टॉपिक शॉर्ट्स में बताया है इसको। ओके, और नेक्स्ट हम इसकी डिटेल समरी रीड करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब एक घाटी थी उसमें एक अकेला ही घर था, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी की जो मतलब ऊंची चोटी होती है उस पे था। ओके, फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers। इस जो मतलब यहाँ पे जिस जगह पे ये घर था मतलब ऊंची जगह पे था, तो यहाँ पे जो भी मतलब व्यक्ति हैं वो पके हुए अनाज को देख सकते थे और जो फूल होते हैं खेतों में उनको देख सकते थे। ओके, डैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड ए गुड हार्वेस्ट। और वो आशा करते थे यहाँ से देख के कि मतलब जो हमारी फसल है वो अच्छी रहेगी हमेशा की तरह। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लिस्ट ए शॉवर। यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है कि जो मतलब धरती थी, ठीक है, अर्थ थी, उसको यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको जो मतलब वर्षा होती है कम से कम धीमी वर्षा की फसलों को ज़रूरत थी। थ्रू आउट दी मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। जो इसमें क्या कहा है कि जो लैंचो था वो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, मतलब कि कैसी उसमें फसल होगी और उनको क्या चीज़ की वो ज़रूरत है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और जो लैंचो थे वो आकाश की ओर देख रहे थे कि वर्षा होगी। और नेक्स्ट, नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो मतलब जो उनकी वाइफ थी उनको कहते हैं कि अभी हमें कुछ पानी मिलेगा, मतलब कि हमें वास्तव में कुछ पानी की ज़रूरत है, मीन्स रेन की ज़रूरत है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड। और जो वुमेन थी मीन्स उनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी, ठीक है, और वो खाना बनाते बनाते रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, कि हाँ वर्षा होगी अगर भगवान की इच्छा हुई तो, मतलब जैसा भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज़ व वर्किंग इन द फील्ड। जो मतलब उनके बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस व प्लेइंग नियर द हाउस। और जो उनके छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और उसके बाद जो वो वुमेन होती है वो अपने बच्चों को और उन सभी को कहती है कि आओ खाना खा लो, डिनर के लिए उनको बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मीन्स खाने के दौरान क्या होता है, जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसे कि मतलब लैंचो ने भविष्यवाणी की थी उसे मतलब जो बरसात होती है वो होने लगती है, ठीक है, मतलब जो बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स होती हैं मतलब बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो गिरने लगती हैं। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। मतलब बादल आ जाते हैं काफ़ी वहाँ पे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मतलब हवा चलने लगती है। द मैन वॉन्ट टू आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो लैंचो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मैन उन्होंने बोला वो लैंचो को बोला। लैंचो क्या करते हैं, पहले मतलब उनको खाना खाने के लिए बुलाया गया था बट वो बाद में बाहर चले जाते हैं, मतलब और वो किसके लिए जाती है, मतलब उसका और कोई रीज़न नहीं था, बट जो बारिश होती है वो उन बूंदों को फील करने के लिए जाती है। मतलब वो चाहते हैं कि ये हमारी मतलब जो उसकी बॉडी होती है उन पे गिरे और वो इसको फील करें, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो चिल्लाकर कहते हैं दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि जो ये हैं ये मतलब ओनली बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ये न्यू कॉइन्स है। बिकॉज ये न्यू कॉइन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज अभी अगर बारिश आ रही है तो उनकी फसल है वो अच्छी होने वाली है, ठीक है, इसलिए वो जो बारिश की बूंदें होती हैं उनको न्यू कॉइन्स से मतलब उनको कंपेयर करते हैं। ओके, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस इज द 5। ओके, और जो मतलब ड्रॉप्स होती हैं जो रेन की, उसमें मतलब कुछ तो बिग होती हैं कुछ उसमें स्मॉल होती हैं, ठीक है, और जो बिग ड्रॉप्स होती हैं उनको वो 10 सेंट का नाम दे देते हैं और जो लिटिल होती हैं उनको वो 5 सेंट कह के बुलाते हैं।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. और उसके बाद वो खड़े होकर मतलब अपनी फसल की ओर देखते हैं, अपने खेतों की ओर देखते हैं, तो बहुत ही वो सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ बारिश आ रही है. ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, और जो उसके खेत होते हैं वो सारे बारिश की जो बूंदें होती हैं उससे ढके हुए होते हैं. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो टू फॉल. बट अचानक बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल. बट अचानक क्या होता है कि जो बहुत ही तेज़ हवा है वो चलने लगती है. ठीक है, विंड मीन्स हवा और स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत ही तेज़ है हवा, वो चलने लगती है. अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल. जो हेलस्टोन्स होते हैं वो उनको बोलते हैं ओलों को. ओके, हेलस्टोन्स मीन्स ओले. जो ओले होते हैं वो गिरने लगते हैं. एंड दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. वो इनको भी सिल्वर कॉइन्स का नाम दे देते हैं. मीन्स वो इनको जो भी ओले गिर रहे होते हैं वो इनको सिल्वर कॉइन्स की मतलब तरह प्रतीत होते हैं. द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स. जैसे वो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो मतलब दैमसेल्व टू द रेन, वो मतलब बारिश में भागने लगते हैं कि उन ओले जो गिर रहे होते हैं उनको कलेक्ट करने लगते हैं. ओके, जैसे बच्चे खेलते हैं ना ओलों के साथ, वैसे ही सेम इन्होंने बताया है. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. अभी ओले आने लगे, ठीक है, तो इस पर वो लेंचो क्या कहते हैं कि ये बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. वो कह रहे हैं कि मतलब ये बहुत बुरा हो रहा है कि ओले आने लग गए. और वो कहते हैं कि भी आई विश कि अभी मतलब ये बहुत ही मतलब जल्दी ये ओले हैं वो आने हट जाएंगे. ठीक है. इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन होर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. बट ये जो भी ओले गिर रहे होते हैं वो नहीं हटते, मतलब कंटिन्यू रहते हैं एक हाथ तक. द गार्डन एंड हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली. जो भी ओले गिर रहे थे, ठीक है, वो गार्डन में भी होते हैं, हिल साइड में भी होते हैं. कॉर्न फील्ड मतलब जो उसके अनाज के जो खेत होते हैं वहाँ पे भी मतलब बहुत ही तेज़ी से गिर रहे होते हैं. द फील्ड वॉज वाइट एंड एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट. जो फील्ड होते हैं मतलब वो लैंचो जैसे अपने फील्ड की ओर देखते हैं तो वो ऐसे मतलब कवर हो जाते हैं जैसे कि वाइट सॉल्ट गिर गया हो उन पे. ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा कि अगर ओले आते हैं तो मतलब ऐसे पूरी जो हमारी अर्थ होती है वो वाइट हो जाती है ना. उस ओलों को यहाँ पे सॉल्ट से कंपेयर किया है इसने. नोट ए लीफ रिमाइंड ऑन दी ट्रीज. और जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं उन पे एक भी पत्ता नहीं रहता. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. ओके, जो उनकी पकी हुई फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है. द फ्लावर्स व गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो फ्लावर्स होते हैं वो भी मतलब झड़ जाते हैं प्लांट्स से, जो पौधे होते हैं उनसे. लैंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. और जो लैंचो है वो दुखी हो जाता है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. मीन्स जब मतलब जो भी तूफान आ रहा था, ठीक है, बारिश हो रही थी, वो मतलब हट जाती है तो उस टाइम वो अपने बेटियों से उनसे क्या कहता है, मतलब खेतों के बीच खड़े होके वो क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, जो प्लेग ऑफ लॉक्टस बोला है इन्होंने, ये टिड्डी दल को बोला है. ठीक है, अभी लास्ट कुछ ईयर्स हो गए, उस टाइम आए थे ना टिड्डी दल, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इतना यहाँ पे वो कहते हैं कि जो हमें नुकसान हुआ है अभी, वो जो हमारी बारिश आई है इससे मतलब हमें टोटली जो हमारी फसल है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है. ठीक है, इससे अच्छा तो अगर जो टिड्डी दल आ जाता तो इससे भी हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता. ठीक है, फिर भी मतलब कुछ ना कुछ बच गया होता हमारे पास. देन नेक्स्ट क्या है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. बट यहाँ पे जो ओले आए थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. कि इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा बिकॉज सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है. दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन. ओके, जो ये रात थी मतलब बहुत ही दुख भरी थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारी जो इनकी जो मतलब सारी मेहनत थी वो बेकार हो गई थी. देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस. यहाँ पे कोई भी नहीं था जो उनकी सहायता कर सके. ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके. वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर. वो कहते हैं कि इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी. नेक्स्ट देखो, बट इन दिस हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल मैन ऑफ द वैली there was a single hope, help from God. ठीक है, ओके,
अभी मतलब उनकी जो सारी फसल है वो तो ख़राब हो चुकी है, ठीक है। इस टाइम पे उन्हें मतलब एक ही आशा थी, मतलब वो ओनली जो गॉड है उनसे ही हेल्प मांग रहे थे, मतलब भगवान से ही वो जो मतलब उनको कोई हेल्प मिल सकती है इसकी वो आशा कर रहे थे। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक total loss. Remember, no one dies of hunger. डोंट बी सो अपसेट, इस लाइन का क्या मतलब है कि इतना मतलब तुम परेशान मत हो, ठीक है। मतलब हमें पता है कि जो हमारा सब कुछ है वो टोटल लॉस हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रिमेंबर। बट याद रखो कि जो कोई भी पर्सन है वो भूख से नहीं मरता, ओके। एंड दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहते हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट लैंचो थ्रो ओनली ऑफ हिज वन होप। अब मतलब जो लैंचो हैं, जो मतलब उनकी एकमात्र जो आशा है, ठीक है, वन होप मतलब जो उनके पास एक ही आशा है वो उसके बारे में सोच रहे हैं। एक ही आशा उनकी कौन सी थी, गॉड से थी ना, कि गॉड ही उनकी हेल्प करेंगे, उनके बारे में वो सोच रहे हैं कि मतलब वो दी हेल्प ऑफ गॉड की, भगवान उनकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट देखो, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड्स। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो लैंचो है वो मनुष्य होते हुए भी एक बेर था, ठीक है। क्यों था, बिकॉज वो अपने मतलब खेतों में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, मतलब एक पशु की तरह वो काम करता था, ओके। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बट मतलब जैसे कि वो देखो ओनली खेतों में काम करते थे, ठीक है, मतलब वो एक किसान थे, बट फिर भी वो जानते थे कि मतलब लिखा कैसे जाता है। मीन्स वो एजुकेटेड थे थोड़े बहुत, उनको लिखना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. इसमें वो क्या करते हैं, एक संडे का दिन था, वो एक मतलब लेटर लिखते हैं, ठीक है, वो खुद चले जाते हैं इस लेटर को पोस्ट करने के लिए सिटी में, ठीक है, जो भी उनकी सिटी थी वो वहाँ पे जाते हैं, इस जो भी उन्होंने लेटर लिखा है इसको मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इसमें वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने लेटर लिखा है वो जो भी मतलब गॉड है, भगवान है, उनके नाम पे उन्होंने लेटर लिखा है। गॉड ही रोट, वो लिखते हैं, उसने मतलब लिखा कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि आप अगर मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर मतलब आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो मेरे को, जो मेरी फैमिली है, हमें इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and live to until the crop comes। कि हमें जो 100 pesos हैं, मतलब इतने पैसे की हमें ज़रूरत है कि जब तक अभी देखो फसल ख़राब हुई है, ठीक है, अभी तो हम फसल हो नहीं सकती दोबारा, और इसके लिए मतलब इसको दोबारा मतलब क्रॉप करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, बिकॉज दी हेल्स्टोन, और जो मेरी फसल है वो हेल्स्टोन के कारण ख़राब हो चुकी है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still traveled went to the town। और वो ऐसे मतलब उस लेटर को लिख के, ठीक है, और उस पर लिख देते हैं कि भगवान के नाम ये पत्थर है, और वो मतलब उसको मेल कर देते हैं एंड वापस आ जाते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, ओके, कि वो मेल बॉक्स में जो लेटर लिखा था उन्होंने उसको रख देते हैं। One of the employee who was a postman and also helped at post office। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय होता है, जो पोस्टमैन होता है, वो जो भी मतलब पोस्ट ऑफिस के जो काम होते हैं उसमें वो हेल्प करता है। went to his boss laughing heartily and showed him to letter to God। वो क्या करते हैं, उस पत्र को देख लेते हैं, और वो जो मतलब लेटर होता है वो उसको जो भी उनके मतलब बॉस होते हैं, ठीक है, बॉस मीन्स कि जो पोस्टमैन होता है उसके पास वो लेके जाते हैं इनको, और वो ऐसे हंसते हुए जाते हैं कि ये देखो एक पत्र आया है कि जो किसी ने भगवान के नाम पे लिखा है। नेवर इन दिस कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और वो कहते हैं कि हमने आज तक कभी ऐसा कोई मतलब जो उनका कैरियर रहा है उस मतलब इतने टाइम से उन्होंने मतलब कभी भी कोई ऐसा लेटर नहीं देखा है कि जो मतलब भगवान के नाम पे हो, ये फर्स्ट लेटर है ऐसा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एम्बल फिलो ऑल्सो ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग, ओके, और जो मतलब उनके पास एक और पर्सन होता है वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन दिस डेस्क कमेंटेड। और वो मतलब बहुत जल्द मतलब वो सीरियस हो जाते हैं, ठीक है, उस लेटर को रीड करने के बाद,
वट फेथ, और मतलब उस लेटर को रीड करने के बाद वो कहते हैं वट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मतलब वो कहते हैं कि देखो कितना विश्वास है इनको भगवान पे कि ये इनको ऐसे लेटर लिख रहे हैं। वो सोचते हैं कि काश हमें भी इतना मतलब जो ट्रस्ट है वो होता। स्टार्टिंग अप कॉन्फिडेंस विद गॉड, और वो कहते हैं कि देखो कितना विश्वास है कि एक पर्सन है वो भगवान से मतलब जो पत्र व्यवहार है, ओके, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब जो पत्र व्यवहार है वो कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर कैम विद एन आइडिया, मतलब जो एक मतलब जिन्होंने पत्र लिखा है जो लेंचो है, ठीक है, उनका विश्वास भगवान पे कम ना हो, इसके लिए जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनके जो माइंड में एक आइडिया आता है आंसर द लेटर, कि वो लेटर को आंसर करेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। वो जब इसको ओपन करते हैं तब इनको पता लगता है कि यहाँ पे मतलब ओनली वो राइट करके इसका रिप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे गुडविल मीन्स कुछ मनी भी उनको चाहिए होगी। बट स्टक टू हिज सॉल्यूशन ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। बट वो इसका भी मतलब ऐसे सॉल्यूशन करने का सोचते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगते हैं कि हम इसकी लेंचो की हेल्प करें। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जो उसकी सैलरी होती है पोस्टमैन की, वो अपनी सैलरी का एक भाग भी मतलब देने का मतलब तय करते हैं कि मैं भी इतने पैसे दूंगा। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और वो अपने कुछ फ्रेंड्स होते हैं उनको भी कहते हैं कि आप मतलब ऐसे चैरिटी के नाम पे आप कुछ दो कि हम इसकी हेल्प कर सकें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 pesos, मतलब ये इम्पॉसिबल था कि वो अकेला जो पर्सन है पोस्टमैन वो 100 pesos उनको दे सके, ठीक है, ये असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half, मतलब उन्होंने मतलब टोटल जो उन्होंने मांगे थे 100 pesos मांगे थे, ठीक है, मतलब ये उनके लिए अकेले के लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। बट जैसे तैसे उन्होंने इकट्ठे करके मतलब हाफ से ज़्यादा पैसे वो लेंचो को मतलब उन्होंने देने के लिए सोचा। ही पुट द मनी इन एन एनवॉल्व एड्रेस टू लेंचो एंड with it a letter containing only a single word as signature of God। और वो क्या करते हैं, जितने मतलब पैसे उनसे इकट्ठे हो सके थे उन पैसों को एक एनवॉल्व में डाल के और गॉड के नाम का सिग्नेचर करके और वो लेंचो के एड्रेस पे मतलब उनको ऐसे लेटर है वो पोस्ट कर देते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। जैसे मतलब कि उन्होंने जब वो लेटर उन्होंने लिखा था वो मतलब संडे था, ठीक है, संडे का डे था, बट जो नेक्स्ट संडे होता है उस टाइम वो मतलब एक वीक के बाद वो लेंचो है वो दोबारा जाता है पोस्ट ऑफिस और वो कहते हैं कि मेरे नाम पे कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर कॉन्टेमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड। और मतलब इस टाइम क्या होता है, जो एक पोस्टमैन होता है वो मतलब खुद से उस जो लेंचो होता है उनको पत्र दे देते हैं निकाल के कि हाँ आया है आपके नाम पे पत्र, वो उनको दे देते हैं। एंड जो पोस्ट मास्टर होता है वो मतलब एक साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है लेंचो को, मतलब अपने ऑफिस के साइड में खड़ा होता है। लेंचो शोड नोट दी स्लाइटनेस सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और जब वो मतलब लेटर को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ पैसे निकलते हैं, बट लेंचो इस पर मतलब जो सरप्राइज है वो नहीं होता, ठीक है, मतलब उसके कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आता, मतलब ऐसा शो होता है कि हाँ रियलिटी में इसको भी है मतलब बिलीव था कि हाँ पैसे आएंगे, मतलब वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता पैसों को देख के। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money। ओके मतलब जब वो पैसे उसने देखे तब वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बट जब उसने जो भी उनके मतलब पैसे उसको मिले थे उनको काउंट किया तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, वो सोचता है कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड बी हैव डेंड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। यहाँ पे डेंड मीन्स इनकार करना, ठीक है, और वो कहता है कि मतलब जो मैंने भगवान से मांगा है वो मुझे देने के लिए इनकार भी नहीं कर सकते। तो इससे में वो क्या करता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो मतलब विंडो पे जाता है और जो मतलब पोस्टमैन होता है उससे कहता है कि मेरे को पेपर दो, मतलब इंक पेन मांगता है और वो राइट करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लगता है। विद मच राइटिंग ऑफ
his borrow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window by a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ओके, इसमें मतलब जो भी उसके जो आइडियाज़ होते हैं माइंड में वो वहाँ पे राइट कर देता है लेटर में। सब कुछ राइट करने के बाद वो उसको मतलब क्लोज करके स्टैम्प लगा के उसको पोस्ट में डाल देता है, मेल कर देता है। The moment he letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जब वो मतलब लेटर उसमें डाल देता है तो वो चला जाता है। उसके बाद जो पोस्टमास्टर होता है वो उसमें मतलब लेटर देखता है, उसको ओपन करता है। It said, God of the money that I asked, oh only 17 pesos reach me. और वो उसमें लिखता है, उस पत्र में लेंचो ने क्या लिखा होता है कि भगवान जितने मैंने पैसे मांगे थे उनमें से मतलब ओनली मेरे को 70 pesos हैं वो मेरे पास आए हैं, मतलब इतने ही मेरे को रिसीव हुए हैं या इतने ही पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी दी रेस्ट, जो मतलब पीछे रह गए हैं पैसे, ठीक है, मतलब जो टोटल उन्होंने मांगे थे वो 100 pesos मांगे थे, बट जो 70 आए हैं, जो 30 pesos रह गए हैं वो मेरे को आप जल्दी दे दो, वो ऐसे मांगता है। मतलब लिखा होता है उसने लेटर में, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बिकॉज मेरे को ज़रूरत है इसकी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल। और वो क्या कहते हैं कि मतलब जो आप मेरे को जो रेस्ट मनी है जो रह गई है वो जो आप भेजोगे मेरे पास वो आप मुझे मेल मत करना। ओके, क्यों मेल मत करना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, और वो इसमें क्या कहते हैं कि जो भी मतलब रिमेनिंग जो रेस्ट मनी रह गई है वो मेरे को आप मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों मत भेजना? बिकॉज जो कर्मचारी हैं ये ठगों का एक टोला है, ठीक है। जो मतलब क्रूक्स यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है इसका मीन्स है ठगों का टोला। मीन्स जो ऐसे समझते हैं कि उन्होंने जो उसके जो मतलब भगवान ने तो उनको पूरे पैसे भेजे थे, बट जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने कुछ पैसे हैं वो स्टोर कर लिए हैं, ठीक है, मतलब कुछ निकाल लिए हैं पैसे, वो ऐसा लिख देते हैं और नीचे अपना नाम लिख देते हैं कि लेंचो, कि मैं ये बात लिख रखा हूँ। ओके, ये थी स्टोरी जो कि है ए लेटर टू गॉड। इसमें एक लेंचो नाम का पर्सन था। ओके, ये इस वीडियो में हमने इसकी जो फुल समरी है वो डिस्कस कर ली है। मैंने आपको लाइन टू लाइन रीड करवा दिया है और जो नेक्स्ट वीडियो इसकी रहेगी मैं आपको उसमें क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।